नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और ऐसे लगातार समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आलम कुछ ऐसा हो चुका है कि अब समाजवादी पार्टी अपने ही किए गए बयानों में गंदी तरीके से फंसती नजर आ रही है और लोग अब समाजवादी पार्टी के मानो पीछे ही पड़ चुके हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, उनके यहाँ लगातार जो है छापेमारी पड़ी है। उनके 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी पड़ते ही समाजवादी पार्टी में मानो बौखलाहट जो है इस लेवल पर देखने के लिए मिली है कि लगातार एक के बाद एक जो ट्वीट है वो किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव पुष्पराज जैन के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता करने वाले थे और इससे ठीक पहले जो है छापेमारी हुई है इनके 8 ठिकानों पर। आपको बता दें कि कानपुर, कन्नौज, बॉम्बे, सूरत, दिंडीगुल और इसके समेत और भी कई और जो ठिकाने हैं, टोटल 8 ठिकानों पर जो है पुष्पराज जैन के छापेमारी की गई है। साथ ही साथ एक और इत्र कारोबारी है, उनके यहाँ पे भी इसी तरीके से छापेमारी की गई है। और लगातार आपको बता दें कि सिर्फ यही प्लेसेस नहीं है जहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रही है। आपको बता दें कि कन्नौज कहिए, दिल्ली कहिए, आप उत्तर प्रदेश कहिए, नोएडा कहिए, टोटल मिलाकर जो है 50 अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी का काम चल रहा है। आयकर विभाग लगातार जो है एक्टिव नजर आ रही है और ठीक जो है छापेमारी करके जो जिस तरीके से पीयूष जैन के यहाँ से जो नकदी बरामद हुई है उसके बाद से लगातार इतर व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार इस तरीके से छापेमारी होती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि इस छापेमारी से समाजवादी पार्टी जो है काफी ज्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी का चेहरा जो है बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक जो समाजवादी पार्टी है उनके ऊपर गाज गिरती नजर आ रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी से जो है सही तरीके से हजम नहीं कर पा रही है कि कैसे एक के बाद एक इस तरीके से ठीक चुनाव से पहले हमारे बारे में खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार बीजेपी को इस पूरे मामले में फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है उनके ऑफिशियल हैंडल पर एक ट्वीट किया गया। क्या ट्वीट किया गया? उन्होंने लिखा है कि पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी ने के परम सहयोगी आईटी मतलब जो आयकर विभाग है उसे उन्हें परम सहयोगी बताने लगे हैं और सेंट्रल एजेंसीज को जो है अब ऐसा कहते हैं कि वो बीजेपी के अकॉर्डिंगली काम करती है, इसीलिए क्योंकि अब उनके एमएलसी पर छापे पड़ रहे हैं और जो सपा है इसे हजम नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि आईटी ने सपा एमएलसी श्री पुष्पराज जैन को और कन्नौज के अन्य इतर व्यापारियों के यहाँ आखिर छापेमारी दी। डरी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग यूपी चुनाव में आम है, जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब। यानी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने लाइन में लिखा है कि डरी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसी का खुलेआम दुरुपयोग, जहां पर केंद्रीय एजेंसी जो है काफी सराहनीय काम कर रही है, छापेमारी कर रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है इतनी सारी नकदी रकम बरामद की गई है। आपको बता दें कि पीयूष जैन के वहां पर जो छापेमारी हुई थी उसे बार बार जो है गलती बताया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि पीयूष जैन के यहाँ पर जो है गलती से छापेमारी हो गई है। आपको बता दें कि पूरे देश ने देखा कि इस गलती का नतीजा क्या निकल कर आया। भरे नोटों से भरी हुई गड्डियां जो है बरामद की गई, 290 करोड़ के आसपास जो है कैश बरामद किए गए, उसके बाद सोने बरामद किए गए, चांदी बरामद की गई, चंदन तेल बरामद किए गए। तो गलती का नतीजा जो है इस तरीके से निकल कर आया है, जिसे बार बार सपा के जो कार्यकर्ता है अखिलेश यादव जो है जिसे गलती बता रहे थे, वहां से इतनी ज्यादा नकदी बरामद हुई। आपको बता दें कि पीयूष जैन के मामले में अखिलेश यादव का बयान था कि भाजपा जो है उन्होंने गलती से पीयूष जैन के ऊपर जो अपने ही उनको पीयूष जैन को जो है बार बार वो बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे थे, कह रहे थे कि अपने ही कार्यकर्ता पे अपने ही जो सहयोगी है एक तरह से कहीं ना कहीं जो पीयूष जैन है उनका कनेक्शन बीजेपी से जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि अपने उद्योगपति पर बीजेपी ने गलती से छापे मार दी। यहाँ पे तो जो है पंपी जैन के यहाँ यानी पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी होने वाली थी। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने ही पुष्पराज जैन का नाम जो है अपने वार्ता के दौरान दिया था, संबोधन के दौरान कहा था। अब जब पुष्पराज जैन के यहाँ पर छापेमारी हुई है तब भी उन्हें तकलीफ हो रही है, तब भी जो है अब में बौखलाहट देखने के लिए मिली और बौखलाहट इस कदर देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट तो किया ही गया है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मीडिया वाले हैंडल से लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। सुबह जब से छापेमारी हुई है उसके बाद से आपको बता दें कि लगातार कई सारे ट्वीट किए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो ट्वीट किया गया वो ये किया गया कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके प्रेस वार्ता करने वाले थे और प्रेस वार्ता में जो है उनके साथ पीयूष जैन भी मौजूद होने वाले थे और इस बात से जो है भाजपा सरकार डर गई और उन्होंने एमएलसी पंपी जैन के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई जो है उसे करना शुरू कर दिया। भाजपा में डर और बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। अब आपको बताने किस तरीके से
से इस सुबह में जो छापेमारी हुई है उसके बाद से जो ट्वीट का सिलसिला है वो किस तरीके से शुरू हुई है, और जहां पर ये ट्वीट में पहला ये ट्वीट जो है इनके हैंडल से किया गया जैसे ही छापेमारी हुई है, तो हम आपको बताएंगे जहां पर ये कह रहे हैं कि भाजपा का डर और बौखलाहट साफ नजर आ रहा है, वहां पर आपको बताएंगे एक के बाद एक किस तरीके से ट्वीट करके इनकी बौखलाहट देखने के लिए साफ मिल रही है। क्योंकि एक एमएलसी पर छापेमारी की है, अगर वो पाक साफ है तो इससे कार्रवाई से कोई भी उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरीके की कार्रवाई कई बार की जाती है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है, मनोज बाजपेयी पर भी हो चुकी है। इस तरीके की कार्रवाई कई लोगों पर जो है की जाती है और इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, जो 50 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, इसमें जो है लोगों के बैकग्राउंड को देखते हुए किस तरीके से वो टैक्स चोरी कर रहे हैं उसको देखते हुए छापेमारी की जाती है, ना कि सपा के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ताओं को देखकर जो है छापेमारी की जाती है। यानी जो छापेमारी होती है ये निष्पक्ष छापेमारी होती है और इसीलिए आज के वक्त में दिल्ली एनसीआर से लेकर जो है नोएडा, कन्नौज, लखनऊ के अलग अलग 50 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब 50 जगहों पर तो इसे सोचकर छापेमारी नहीं की जा रही है कि हर 50 जगहों पर जो है सपा के कार्यकर्ता मिल जाएंगे या 50 जगहों पर जो और विपक्षी दल है उनके कार्यकर्ता मिल जाएंगे। ये साफ तौर पर जो है ये सेंट्रल एजेंसीज का काम है और सेंट्रल एजेंसी अपना काम बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सभी कामों को जो है गलत ठहराते हुए समाजवादी पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आईटी विभाग जो है वो बीजेपी के अंडर काम कर रही है और लगातार बीजेपी के कहने पर छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में हम ये उनसे पूछना चाहेंगे, 50 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है, उनमें से जो है 49 जगहों को लेकर समाजवादी पार्टी बात नहीं कर रही है क्योंकि वहां पर उनके एक भी कार्यकर्ताओं के ऊपर छापेमारी नहीं है, लेकिन एक जो है एमएलसी के ऊपर छापेमारी हुई है, तो इसको लेकर ये बौखलाहट नजर आ रही है और पूरे आयकर विभाग के जो काम है उस पर भी समाजवादी पार्टी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है, जो कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से 50 में से एक को निकालकर वो जो है सेंट्रल एजेंसीज को भाजपा के साथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से जैसे ही पुष्पराज जैन के ऊपर छापेमारी की जो कार्रवाई है शुरू हुई उसके बाद लगातार किस तरीके से इनके तरफ से प्रतिक्रिया आती हुई नजर आई है। पहला आपको हमने बताया ट्वीट की किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ठीक प्रेस वार्ता से जो है बीजेपी डर गई और इसीलिए पुष्पराज जैन पर कार्रवाई की गई। दूसरा जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया वो ये किया गया है कि जब ये बात साबित हो गई कि पुष्पराज जैन भाजपाई है और पंपी जैन सपाई है और भाजपाई पीयूष जैन के घर करोड़ों रुपए कैश मिला है, लेकिन सपा एमएलसी पंपी जैन पाक साफ है, तो भाजपा ने आज पंपी जैन के यहाँ भी छापेमारी करके अपनी बौखलाहट और खिसियाहट को दर्शाया है। जनता जवाब देगी और करारा जवाब देगी। अब साफ तौर पर इस ट्वीट में भी आप देखिए कि कैसा दोहरा जो है जवाब लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की गई, जिसे ये बार बार भाजपा ही बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि नोटों की बरामदी हुई, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पंपी जैन जो है पाक साफ निकल गए। जब पंपी जैन के यहाँ कोई कार्रवाई हुई नहीं, जब पुष्पराज जैन उनके यहाँ किसी तरीके की कार्रवाई उस वक्त की ही नहीं गई थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाक साफ निकल गए? कार्रवाई तो अब की जा रही है। अब इस कार्रवाई में अगर उनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता है कि उसकी तरफ से भी कोई नोट की बरामदी नहीं होती है, तब वो पाक साफ साबित हो जाएंगे। तो ऐसे में जब वो पाक साफ ही है, जैसे कि इस ट्वीट में कहा जा रहा है सपा की तरफ से कि वो पाक साफ है, तो फिर सपा के कार्यकर्ताओं के पेट में दर्द होने का कारण क्या है? जब उन्हें पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ता पर, उन्हें पूरा भरोसा है अपने एमएलसी पर, तो इसके बाद उनके जो है इस तकलीफ का कारण जो है अभी जनता भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर इन्हें परेशानी क्या है। पीयूष जैन के यहाँ से नोटों की बरामदी हुई, उसे भाजपा ही बता दिया। अब ये जो है ये सपा के एमएलसी है, उन्हें उसी वक्त उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो इन्हें पाक साफ बता रहे थे। अब जब कार्रवाई हो रही है तो इन्हें तकलीफ। अगर पाक साफ है तो कार्रवाई से किस बात का डर इन्हें सता रहा है? आपको बता दें कि ये दूसरा ट्वीट जो है इनके हैंडल से किया गया था। अब इसके बाद जो है ट्वीट का जो सिलसिला है लगातार जारी है इनके हैंडल से। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का मीडिया हैंडल से लगातार इस तरीके के ट्वीट जो है देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है जिसमें लिखा है कि बीजेपी का फूल डूब चुका है, डूबे फूल को खिलाने के लिए कमल दली हर संभव गंदी युक्त प्रयास करेंगे, लेकिन बीजेपी की गंदगी उतर गई है, सत्ता पर आ गई है, बीजेपी बेनकाब हो गई है। अब बीजेपी चाहे तो कार्रवाई करे या सत्ता का दुरुपयोग करे, दिन बचे हैं 4, बीजेपी जा रही है इस बार। यानी साफ तौर पर यहाँ पर भी आप देखिए कि जो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी जो है वो बेनकाब हो चुकी है। लगातार जो है आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर छापेमारी की जा रही है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी बेनकाब हो गई है। यानी यहाँ पे जो दो तुक बातें ये करते नजर आ रहे हैं, जो इनके बयानों से जो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और इनके जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कोई तालमेल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जहां पर सपा के एमएलसी पर कार्रवाई हो रही है, सपा के एमएलसी पर छापेमारी की जा रही है, ऐसे में बीजेपी कहां से बेनकाब हो रही है? ऐसे में तो समाजवादी पार्टी बेनकाब हो रही है, लेकिन यहाँ पर इन्हें किसी भी तरह से बीजेपी का एंगल जोड़ना है और इस तरीके से जो है ये अपने हैंडल के जरिए बीजेपी का ये एंगल जोड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद एक और ट्वीट इनकी तरफ से किया गया है। यानी साफ तौर पर आप देखिए कि बौखलाहट कहां देखने को मिल रही है बीजेपी भी या समाजवादी पार्टी में, कि लगातार इनके हैंडल से जो है इस तरीके से
से ट्वीट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक और ट्वीट किया है उन्होंने, पीयूष जैन भाजपा था, ये बात सार्वजनिक होते ही भाजपा की फजीहत चारों तरफ होने लगी। बौखलाई बीजेपी ने आज पंपी जैन के यहाँ छापेमारी करके अपनी भड़ास निकाली है, लेकिन वो कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते। बीजेपी का झूठ का फूल बेनकाब हो चुका है, जनता वोट से जवाब देकर भाजपा को सबक सिखाएगी। यानी जहां पर एक तरफ चुनाव देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर लगातार इस तरीके से कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी करवाई है, ये बीजेपी के लोग हैं। तो यहाँ पर जहां पर जो चुनाव होते हैं, इतने सारे पैसों का खेल होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, जहां पर जुबानी चुनाव आते ही जो है जुबानी दंगल काफी ज्यादा शुरू हो जाते हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो काफी ज्यादा शुरू हो जाता है। और ऐसे में जितने भी जो लीडर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप वगैरह लगाते रहते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो सवाल ये उठ रहा है कि इतनी जो नोटों की बरामदी हुई है, इतना जो एक बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं, अगर बीजेपी का अगर नाम इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सपा को फ्रेम करने के लिए इतना बड़ा नुकसान ठीक चुनाव से पहले बीजेपी मतलब झेलने के लिए तैयार है। यानी यहाँ पर भी जो है इनके दो टुक जवाब जो है, दो टुक जो ये ट्वीट है, ये देखने के लिए मिल रहे हैं। और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी जो है वो बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से इनके अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है, और लगातार जिस तरीके से इस वक्त कार्रवाई जारी है, कहीं ना कहीं इनके भी हाथ पांव अब फूलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि अब आज जो है सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। आईटी विभाग जो है वो छापेमारी कर रहा है लगातार, और समाजवादी पार्टी के एमएलसी जो है पुष्पराज जैन, उनके ऊपर छापेमारी है। साथ ही साथ एक और इतर कार्रवाई है, उनके ऊपर भी छापेमारी की गई है। 50 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और ऐसे में आने वाले वक्त में यही साफ हो पाएगा कि जिसको ये पाक साफ समाजवादी पार्टी बता रही है वो कितने पाक साफ है, और आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद होता है। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।